हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर बायोलॉजिकल क्लास। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम सबसे पहले जानेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक ग्रुपिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस पे बेस्ड होती है। मतलब जो सिमिलर जो होंगे ऑर्गेनिजम्स वो अलग ग्रुप में होंगे और जो डिफरेंट होंगे वो अलग ग्रुप में होंगे। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं ग्रुप्स और कैटेगरीज में। ऑर्गेनिजम्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सेम ग्रुप में, एक ही ग्रुप में जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे, सेम ग्रुप में जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होंगी? सेम होंगी, सिमिलर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। इट मेक्स द स्टडी ऑफ अ वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी एंड कन्वीनियंट। क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्या है? ये जो है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को ये ईजी और कन्वीनियंट कर देता है। इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में भी ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन नोइंग द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को भी जानने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी जानने में हेल्प करता है। वाई ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप क्यों किया जाता है? ड्यू टू ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, ग्रुपिंग हेल्प्स इन बेटर ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा वेरियस नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, इसलिए उनकी अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन हो पाए, इसलिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है। इट अलाउज साइंटिस्ट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली अबाउट ऑर्गेनिजम्स। ये साइंटिस्ट को भी हेल्प करता है कि वो ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छे से हमें बता पाए। इट हेल्प्स इन द प्रिडिक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं फिर। इट हेल्प्स इन दी कंजर्वेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपरली मैनेज करके रखता है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करने में भी हेल्प करता है, इसीलिए ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़रूरी है। अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज एंड स्टडी द वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इन अ सिस्टमेटिक वे। अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? तो क्लासिफिकेशन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा वेरियस नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो हमें ईजिली उनको स्टडी और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है एक सिस्टमेटिक वे में। सबसे पहले वो किस में हेल्प करती है? हमें ईजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इट मेक्स द स्टडी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ईजी एंड सिस्टमेटिक। वही बात है कि ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को जो है वो ईजी बना देती है। देन नंबर सेकंड, वो आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करती है। तो इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अवॉइड कन्फ्यूजिंग बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है जिससे क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, जिससे क्या है कि हम ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को पहचान पाते हैं। Then scientific names. It provides a universal system of naming organisms known as scientific names which is accepted worldwide. अब क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देती है जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम होते हैं और उससे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न भी नहीं होती फिर हमें। अब हम बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस। सबसे पहले क्या हुआ था कि सिर्फ 2 ही किंगडम्स आए थे जो कि लीनियस ने प्रपोज किए थे, ठीक है, और पूरा नाम है उसका कार्ल लीनियस। 18th सेंचुरी में उसने प्रपोज किए थे। ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज या फिर किंगडम्स। उसने ऐसा बोला था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, या तो प्लांटे में या तो एनिमिलिया में, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट आर ग्रीन नॉन मोटाइल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो प्लांटे में कौन से ऑर्गेनिजम्स आ गए थे? प्लांटे में वो ऑर्गेनिजम्स आ गए थे जो ग्रीन थे, नॉन मोटाइल यानी कि वो चल नहीं सकते थे और अपना फूड जो थे वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बनाते थे। तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे वो किस में आ गए? प्लांटे किंगडम में आ गए। एंड एनिमिलिया में ऑल दैट ऑर्गेनिज्म दैट आर मोटाइल कैनॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। और एनिमिलिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए थे जो चल सकते थे, अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड थे अपने खाने के लिए। तो वो सारे उसने रख दिए एनिमिलिया किंगडम में। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं या इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? दिस सिस्टम डज नॉट कंसिडर द डिफरेंसेस इन द सेल स्ट्रक्चर। इस सिस्टम में क्या था कि जो सेल स्ट्रक्चर में डिफरेंस था, इस सिस्टम में उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की गई।
कि उनके प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक हैं। इट डज नॉट इंक्लूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रॉपरली। इस क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को भी प्रॉपरली इंक्लूड नहीं किया गया। फंजाई एंड बैक्टीरिया कुड नॉट बी प्लेस्ड प्रॉपरली इन आइदर ऑफ टू किंगडम्स। फंजाई और बैक्टीरिया को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया, ना प्लांटे में ना एनिमिलिया में। इट इज़ अ वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन एंड डज नॉट शो द नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो ये बहुत ही बड़ी सी क्लासिफिकेशन थी और इसने कोई भी नेचुरल रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में नहीं बताया। अब उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने प्रपोज किया? R.H. विटेकर ने। तो इन 1965 में रॉबर्ट एच विटेकर प्रपोज्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। तो 1969 में R.H. विटेकर या फिर रॉबर्ट विटेकर भी हम इसको लिख सकते हैं, उन्होंने एक नया सिस्टम क्लासिफिकेशन का प्रपोज किया जिसमें उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 5 किंगडम्स में उनको ग्रुप कर दिया। सबसे पहले आया था किंगडम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। किंगडम मोनेरा में इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोल देते हैं। सेकेंड आया हमारे पास प्रोटिस्टा, इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सच एज एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। देन फंजाई इंक्लूड मल्टीसेलुलर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स सच एज मशरूम, मोल्ड्स, ईस्ट। इसमें मल्टीसेलुलर और नॉन ग्रीन ऑर्गेनिजम्स आए जैसे कि मशरूम, मोल्ड्स, ईस्ट एक्सेट्रा। देन प्लांटे में इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ग्रीन ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांटे में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए, ग्रीन ऑर्गेनिजम्स आए जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और एनिमिलिया में क्या आया? इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। अब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? तो विटेकर डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो उसने इसके बेसिस, ये 5 इंपॉर्टेंट बेसिस रखे थे, इनके बेसिस पे उसने उन किंगडम्स को डिवाइड किया था। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, कि इट इंक्लूड्स द टाइप ऑफ सेल। इसने इंक्लूड किया कि सेल किस तरह का सेल है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है या मल्टीसेलुलर है। देन न्यूट्रिशन, कि वो ऑटोट्रोपिक हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, हिट्रोट्रोपिक हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, या फिर एब्जॉर्प्टिव हैं कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। देन रिप्रोडक्शन, कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि उनका एवोल्यूशनल रिलेशनशिप कैसा है। तो उसने इन 5 बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 5 किंगडम्स पे। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। द किंगडम ऑफ सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स, सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स का ये किंगडम है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें सारे प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। इन ऑर्गेनिजम्स के पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सेल वॉल इज़ यूजली प्रेजेंट, इनकी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है और वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, बैक्टीरिया में। दे आर सिंपलेस्ट एंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आए थे वो सिंपल और अर्लीस्ट फॉर्म थे लाइफ के अर्थ पे। तो इसके टाइप्स या फिर एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं, तो वो आते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया और आता है साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन अलगी होती है। तो बैक्टीरिया में ये मोस्ट कॉमन मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के, फाउंड एवरीवेयर। ये हमें हर जगह मिलते हैं, सोइल में, वाटर में, एयर में, फूड में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी मिलते हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो यूज़फुल होते हैं और कुछ जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। एग्जाम्पल ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, सैल्मोनेला। देन हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, इसको हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोल देते हैं। ये हमें वाटर में, मॉइस्ट सोइल में या फिर रॉक्स में मिलती है। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को ऐड करती है। एग्जाम्पल नोस्टोक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा। देन हम बात करते हैं बैक्टीरिया की शेप्स। बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा शेप्स के होते हैं। तो सबसे पहले सफेरिकल शेप के होते हैं जो कि राउंड होते हैं, उसमें एग्जांपल आती है कोकाई की। देन रोड शेप्ड होते हैं जो कि सिलेंड्रिकल होते हैं, उसमें एग्जांपल आती है बैसिलस की। देन स्पाइरल यानी कि हेलिकल लाइक होते हैं, उसमें स्पिरिला की एग्जांपल आती है। कोमा शेप्ड होते हैं, विब्रियो की एग्जांपल आती है। और कुछ अदर्स भी होते हैं अलग शेप्स के। तो इस तरह के जो है डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया भी होते हैं।
अब जो हमारा किंगडम मोनिरा है वो मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, आर्चे बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। बेस करता है सेल वॉल कंपोजिशन कैसी है, उनकी हैबिटेट कैसी है और उनके बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आर्के बैक्टीरिया के बारे में। इनको हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इनकी एक यूनिक सेल वॉल कॉम्पोजिशन होती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बिना होती है। मोस्टली फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में ये मिलते हैं और इनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो एनारोबिक होते हैं कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाते। अब आर्के बैक्टीरिया जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। मिथेनोजेंस जो हैं वो एनारोबिक कंडीशंस में रहते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन के बिना रहते हैं। मार्शी एरियाज़ में, सीवेज में, रूमिनेंट्स के स्टमक में और डीप सेडिमेंट्स में ये मिलते हैं। ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो मिथेनोजेंस होते हैं। देन हम बात करते हैं हेलोफाइल्स की। तो ये साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? साल्ट लेक्स में, सी वाटर में या फिर साल्टेड फूड्स में मिलते हैं। रिक्वायर्स हाई साल्ट कंसनट्रेशन फॉर ग्रोथ। इनको अपनी ग्रोथ के लिए साल्ट की कंसनट्रेशन चाहिए होती है। देन थर्मोएसिडोफाइल्स, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट और एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। ये हमें कहाँ मिलते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में, वोल्केनिक एरियाज़ में और एसिडिक सॉइल्स में मिलते हैं। कैन ग्रो एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच। ये कब ग्रो करते हैं? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और पीएच बहुत लो होती है। देन हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इनके पास जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। फाउंड इन नॉर्मल एनवायरनमेंट्स में ये मिलते हैं, जैसे सोइल, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड भी हो सकते हैं अपने फूड के लिए। इनमें से कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें हम सबसे बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया जो है एक फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया है, मतलब वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बनाती है। इसको हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। ये हमें वाटर, मॉइस्ट सॉइल और रॉक्स में मिलती है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करती है। हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑक्सीजन बैलेंस इन नेचर में ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करती है। सम आर यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। और इनमें से कुछ साइनोबैक्टीरियाज की कुछ एसोसिएशंस होती हैं, उनको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर जो है वो यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में मोस्टली जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म मोनिरा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन प्लांट्स और एनिमल से सिंपलर होते हैं। तो इसके की फीचर्स क्या होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के? इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। ये वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में और एज अ पैरासाइट रहते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रोपिक है, हीटरोट्रोपिक है और मिक्सोट्रोपिक, तीनों हैं। और ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं। अब सबसे पहले इसके एग्जाम्पल में हम बात करते हैं अमीबा की। तो अमीबा की जो है वो इरेगुलर शेप होती है। ये सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हीटरोट्रोपिक है। ये बैक्टीरिया पे फीड करता है और स्मॉल पार्टिकल्स पे। ये हमें पॉन्ड्स में, डिचीज में और मॉइस्ट सॉइल में मिलता है। देन हम बात करते हैं यूग्लिना की। ये इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप्ड होता है। ये फ्लैजिला की हेल्प से मूव करता है। मिक्सोट्रोपिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये अपना फूड जो है खुद बनाता है इन लाइट में और ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करता है इन डार्क में। ये हमें पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर में मिलता है। देन पैरामीशियम आता है। तो ये स्लीपर शेप्ड है, मूव्स यूजिंग सिलिया की हेल्प से मूव करता है। सिलिया जो स्मॉल हेयर्स होते हैं इसकी बॉडी पे। देन हिट्रोट्रोपिक है, फीड्स ऑन बैक्टीरिया एंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और डिचीज में मिलता है। देन हम बात करते हैं डाईएटम्स की। तो यूनिसेलुलर है। इनके पास सेल वॉल होती है जो सिलिका से बनी है। फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रोपिक है। सीज में, ओशियंस में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में ये मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के। अब हम समझेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तो फंजाई को हम बोलते हैं किंगडम ऑफ हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें सारे हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक होती है, नॉन ग्रीन होती है और मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंजाई में। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती, इसलिए ये अपना खाना नहीं बना पाते, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हिट्रोट्रोपिक। मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफाइट्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो सैप्रोफाइट्स होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स किससे लेती हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेती हैं। इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल की कमी होती है, हिट्रोट्रोपिक होते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं आउटसाइड से। इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों शो करते हैं रिप्रोडक्शन। मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस में ही रहते हैं। अब फंजाई के एग्जांपल में हमारे पास मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड। तो इसके हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, मशरूम, ईस्ट और ब्रेड मोल्ड।
मशरूम एक कॉमन मल्टीसेलुलर फंगस है, ये फूड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अगेरिकस मशरूम जो है वो इसका एग्जाम्पल है। ईस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंगस होता है, ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, ये बेकिंग और अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज़ होता है और इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसीस। देन ब्रेड मोल्ड ब्रेड और मॉइस्ट ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करता है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल है। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं ये। नेक्स्ट इसकी हैबिटेट क्या है, ये हमें मोस्टली जो है वो मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस में ही मिलती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई की इंपॉर्टेंस क्या है, डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन में हेल्प करता है, फूड्स में यूज़ होती है ये। कुछ फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करती हैं। एडिबल मशरूम आर न्यूट्रिशियस एंड यूज्ड एज अ फूड, कुछ जो है वो हम उसको खाने की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कुछ फंजाई को। और इनमें से कुछ फंजाई जो है वो डिसीजेस करती हैं इन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में, और इसकी रिप्रोडक्शन होती है स्पोर्स के थ्रू, ये सेक्शुअल भी और सेक्शुअल दोनों तरफ से। अब हमारे पास आता है किंगडम प्लांटे, तो किंगडम ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, इसमें सभी मल्टीसेलुलर प्लांट्स आते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। इसके की फीचर्स में ये मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, इनकी सेल वॉल जो सेलुलोज से बनी होती है ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाते हैं। इनके पास क्लोरोफिल होती है, फूड को मेनली स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। इनके पास वेल डिफाइंड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन करते हैं, दोनों सेक्शुअली भी करेंगे और एसेक्शुअली भी करेंगे। और ये ज़्यादातर लैंड में मिलते हैं और इनमें से कुछ जो है वाटर में भी मिलते हैं। तो इसके मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, ऑटोट्रॉपिक होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स में मेरे पास आता है ट्रीज़ जैसे मैंगो का, श्रब्स, हिबिस्कस, हर्ब्स में मिंट आ गई, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स जैसे कि पाइन और मोसिस। देन इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स के लिए, तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, वुड, फाइबर, रबर, मेडिसिन ये सब प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं और क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। देन हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास स्पेशल टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर और मिनरल और फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। देन रिप्रोडक्शन, तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है किंगडम एनिमिलिया, किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स आते हैं लेकिन वो यूकैरियोटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सेल वॉल नहीं है कोई भी, हेटेरोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनकी सेल्स के पास सिर्फ एक ही सेल मेम्ब्रेन होती है, ये मूवमेंट कर सकते हैं, इनके वेल डेवलप्ड टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स भी अच्छे से डेवलप्ड होते हैं, रिप्रोडक्शन भी दोनों तरह से करते हैं ये, और ये हमें ज़्यादातर सभी हैबिटेट्स में मिल जाते हैं, लैंड, वाटर, एयर सब जगह मिलते हैं। इसके एग्जांपल्स में आता है पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोड, एनेलीड, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इसके साथ साथ इसकी एक एग्जांपल याद कर लेंगे, ज़्यादा डिटेल में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पोरीफेरा में एग्जांपल आती है स्पोंजिला की, सिलेंड्रेटा में एग्जांपल आती है जेलीफिश की, प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया, निमेटोडा में एस्कैरिस, एनेलिडा में अर्थवर्म, आर्थ्रोपोडा में बटरफ्लाई एंड कॉर्डेटा में बर्ड्स। देन सेल का स्ट्रक्चर सिंपल है, इसमें एक न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और सेल मेम्ब्रेन होगी, कोई भी सेल वॉल नहीं होगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रॉपिक है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है एनिमल्स के लिए, जैसे वो हमें फूड देंगे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जैसे वूल, लेदर, सिल्क, एनिमल्स हमें ये सब प्रोवाइड करते हैं ना। देन पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं एनिमल्स, फिर रिसर्च और मेडिसिन एंड इंडस्ट्री में भी एनिमल्स को यूज़ करते हैं, और न्यूट्रिएंट साइकिल और सोइल फर्टिलिटी में भी एनिमल्स का यूज़ होता है। और एनिमल्स जो है मोस्टली हमें हर जगह मिल जाते हैं, लैंड पे, वाटर में, सोइल में, एयर पे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टर्स शो करते हैं, इसलिए वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पर माना जाता है। अब लिविंग कैरेक्टर्स क्या है वायरसेस के, कि इनके पास एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, म्यूटेशन और वेरिएशन शो करते हैं, अडेप्ट टू द होस्ट इन्वायरमेंट, एवॉल्व ओवर टाइम, कॉज डिसीज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कि इनमें जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, ये होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ये म्यूटेशन और एवोल्यूशन भी शो करते हैं। तो ये सारे लिविंग कैरेक्टर्स हैं वायरसेस के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या हैं वायरसेस के। तो जैसे वो ए सेलुलर होता है कि उनमें कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, डू नॉट कैरी मेटाबॉलिज्म, कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट सेल, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड एंड इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। तो इनमें सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ये होस्ट सेल के बाहर इनएक्टिव रहते हैं, ये क्रिस्टल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ये सब इनके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स हैं। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का। एक स्ट्रक्चर है सिंपल सा,
तो वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड से बना होता है। प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं। कुछ वायरसेस में हेड, टेल और टेल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल हम TMB टोबैको मोज़ेक वायरस का एग्जाम्पल लेते हैं। ये टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। TMV रोड शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। ये टोबैको लीव्स में मोज़ेक डिसीज़ कोज करता है, इसलिए इसका नाम है TMV वायरस। देन इसकी रेप्लिकेशन आती है। तो ये वायरस कैसे अपने आप को आगे बढ़ाता है? तो वायरस सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। होस्ट सेल के बाहर ये इनएक्टिव होता है। तो जैसे सबसे पहले इसकी अटैचमेंट होती है एक होस्ट सेल के साथ, फिर वो होस्ट सेल के अंदर जाता है, फिर उसके अंदर जाके वो रेप्लिकेट करता है और फिर वो अपने जैसे न्यू वायरसेस बना लेता है। इंपॉर्टेंस क्या है वायरसेस की? ये वैक्सीन में यूज़ होते हैं, जीन थेरेपी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज़ होते हैं, कंट्रोलिंग हार्मफुल इंसेक्ट पॉपुलेशंस को भी कंट्रोल करने में यूज़ होते हैं। इस तरह वायरसेस जो हैं वो यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टर शो करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वायरोइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकन्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायरोइड्स क्या होते हैं। तो वायरोइड्स जो है वो सबसे छोटे इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं। ये सिर्फ सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बने होते हैं। इनमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता है। वायरोइड्स जो है वो प्लांट्स में डिसीजेस कोज करते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ एक इसकी एग्जांपल है जो वायरोइड्स के थ्रू डिसीज़ होती है प्लांट्स में। ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। देन हम बात करते हैं प्रायोन्स की। तो प्रायोन्स जो है वो इन्फेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं। इनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। ये एनिमल्स और ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम डिसीज़ कोज करते हैं। इसके भी एग्जांपल है जैसे स्कैर्पी इन शीप एंड गोट, जैकॉब डिसीज़ इन ह्यूमन। तो ये इसके एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेने हैं आपने। देन हम बात करते हैं लाइकन्स की। तो लाइकन्स जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंगस और अलगी के बीच में। अलगी प्लस फंजाई बनाता है लाइकन्स। अलगी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करता है, जबकि फंगस जो है वो प्रोटेक्शन, मॉइस्चर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, इसलिए हम इसको म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोल देते हैं, जिसमें दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, वायरसेस, वायरोइड्स, प्रायोन्स और लाइकन्स के बारे में स्टडी किया है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर ईजी और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही बायोलॉजी और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।